बिल्कुल कहते हैं ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो वो जबरदस्ती जिंदा है। बिल्कुल। अब ये आखिरी सेमीफाइनल का मुकाबला, उसके बाद फाइनल का मुकाबला होगा। सैंडी आचार्य स्ट्राइक पर पहले ओवर की पहली गेंद डालने को तैयार। तरुण बिल्कुल शफल करके खेला था, गेंद को खेला स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में सिंगल बटोरा, आराम के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। सेंसेबल बैटिंग, पता है कि 4 ओवर का मैच है, पहली ओवर से ही फटाफट क्रिकेट खेलना होगा, रन बनाने होंगे। स्ट्राइक पर अब मैक्सवेल, गेंदबाजी पर तरुण। और बेहतरीन शॉट इस बार, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ पर, क्या बात है, लाजवाब, पहला विकेट गिरा यहां पर। उन्होंने बताया था कि मैं वी शेप में खेलता हूँ, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री के तो टारगेट करके खेलता हूँ, लेकिन ये पहला ही स्ट्रोक उन्होंने आड़े हाथों से खेला और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए कि फुटवर्क उनका प्रॉपर था नहीं, बिल्कुल क्रॉस बैटेड सीधे बल्ले से खेलने की वजह से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, तो कहीं ना कहीं ये गेंद कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। स्ट्रायकर एक प्रतिनिधी पाठवायचे आपल्याला, स्ट्रायकर एक प्रतिनिधी पाठवा। सैंडी आचार्य के ऊपर पूरी तरह से दारोमदार होगा इस पारी का। देखिए किस तरह से पांडे जी जड़ में गेंद डाल रहे हैं, एकदम ब्लॉकर लेवल की, माने पिटारे में से गेंद निकली और एकदम ब्लॉकर लेवल की। इस गेंद पर कोई तोड़ नहीं है बल्लेबाज के पास। और सैंडी आचार्य जिस शैली के बल्लेबाज हैं, गेम को कभी भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, गेम का रुख कभी भी अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। और टेनिस क्रिकेट की दुनिया में महान से महानतम खिलाड़ियों में जिनकी गिनती होती है, और मैं समझता हूं कि हम लोगों का सौभाग्य है कि इतने बड़े बैट्समैन को हम यहाँ पर खेलता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बीच अगली गेंद तरुण डालने को तैयार है सैंडी के लिए। अच्छी गेंद, क्या लाजवाब, गुड लाइन पर गिरने के बाद देखिए पांडे जी किस तरह से गेंदें करवट बदल रही है, बिल्कुल शाम जैसे ही ढल रही है गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है प्रॉपर। यस, और विंड जो चल रही है, जो दक्षिण की तरफ से हवा जो चल रही है, उसका यहाँ पर गेंदबाज पूरी तरह से फायदा लेते हुए और बढ़िया टाइट लाइन से और टाइट लेंथ से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को कोई ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलकर खेलने का। अच्छी गेंद देखिए, फिर एक बार जड़ में डाली थी, एकदम आगे किया, कोई मौका नहीं दे रहे। उनको पता है कि सैंडी टारगेट करेंगे तो मिड विकेट के ऊपर से ही करेंगे, उनको पता है कि क्रॉस जा रहे हैं, ऑफ स्टंप के सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। लेकिन तरुण एक उभरता हुआ गेंदबाज और कोई मौका नहीं दिया यहाँ पर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 रन बनाए पांडे जी। यस, 1 विकेट के नुकसान भी हुआ है यहाँ पर, और मिड विकेट की बाउंड्री को जरूर यहाँ पर टारगेट करते हैं सैंडी आचार्य, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुबह के सत्र में हमने देखा कि कवर बाउंड्री की दिशा से भी उन्होंने 2 चौके 1 छक्का लगाया था। तो सैंडी आचार्य विकेट के चारों तरफ शो खेल सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। तो मैं ये कहूँगा कि खामोश लहरों को ये न समझो कि समंदर में रवानी नहीं, खामोश लहरों को देखकर ये न समझो कि समंदर में रवानी नहीं, ये जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। ये बात और है कि अभी इन्होंने उठने की ठानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जब भी वो उठने की ठान लेंगे एक तूफान बन के उठेंगे, इसमें कोई तो राय नहीं। लेकिन अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है। अब देखना है कि भांडुप स्ट्राइकर भांडुप की टीम कितने रन बना पाती है अपने। जबरदस्त शॉट मिड ऑन के ऊपर से, खारा वाला एंड पर 2 रन निश्चित ही मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल जबरदस्त शॉट था, ओवर पिच गेंद और पूरी तरह से ट्रीट किया और रिवॉर्ड मिला अनिकेत को। जबरदस्त बल्लेबाजी। यस सर, और जब चौके छक्के ना लगे
तो ऐसे सिंगल डबल रन आना काफ़ी ज़रूरी होता है बल्लेबाजी वाली टीम के दृष्टिकोण से, अगर मैं बात करूं तो। बिल्कुल ये समझदारी भरी पारी है, भले चौके नहीं आ रहे, सिक्सर नहीं लग रहे। और इस बार ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर गेंद, बिल्कुल दिशाहीन गेंदबाजी, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं पांडे जी। देखिए यहाँ पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है, कोई कंधों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है। अगर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करोगे आप तरुण के देश है, तो आप एकदम निखर के आओगे। यस, और ये युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं और जिनको अभी समय से काफ़ी कुछ सीखना बाकी है, लेकिन एक प्रतिभाशाली ये टीम है ओमकार 11 गिरगांव की। ये मेरी पर्सनल फेवरेट टीम है। पिछले इस सीजन में मैं पूरी तरह से देख रहा हूँ कि लगातार कई सप्ताह से मैं इन लोगों को क्रिकेट खेलता हुआ देख रहा हूँ। ये खिलाड़ी, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी, हमेशा आपसे अपना दम कम दिखाते हैं। फिर वो शहीद भगत सिंह का मैदान हो, करी रोड गोदरेज का मैदान हो, या हमारा बाटली बॉय ग्राउंड हो, या शिवड़ी में कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो, भोईवाड़ा में हो, या आसपास के परिसर में जब भी मैं इनको क्रिकेट खेलता हुआ देखता हूँ तो ये बल्लेबाज की भरी टीम, ये गेंदबाजों से भरी हुई टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है। ओह जबरदस्त शॉट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर था, शफल करके खेलना चाहते थे और लाजवाब कैच, कवर के ऊपर से गेंद थी, हवा में थी और अनिकेत पैक। स्ट्राइक पर अब सैंडी, सैंडी आचार्य। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में सैंडी आचार्य ने नाबाद 13 गेंदों में 27 रन बनाए थे। अब उसी तरह की पारी यहां पर खेलनी होगी सेमीफाइनल में भी। और इस बार बिल्कुल गेंद को जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइट का इशारा, एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा जरूर। बिल्कुल वाइट के सारे रन मिल रहे हैं बिल्कुल इस समय, और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बन चुके हैं। दो खिलाड़ी आउट हुए, पहला विकेट गिरा था 1 के निजी स्कोर पर, दूसरा गिरा था 6 के निजी स्कोर पर। ये थे फॉल ऑफ विकेट, आपको हम बता रहे हैं। लाजवाब लाजवाब सफल होकर खेला था, स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और बेहतरीन शॉट। देख रहा होगा अंपायर का इशारा, वेट एंड वॉच व्हाट विल बी डू। पंचांना कोणी मार्गदर्शन करू नका, आमचे व्हॉलेंटियर्स या ठिकाणी तैनात आहेत, पंचांना मार्गदर्शन ते करतील। खेळाडूंनी कृपया पंचांना मार्गदर्शन करू नका प्लीज। जो योग्य डिसिजन आहे ते पंच देतील। खेळाडूंनी पंचांना कोणताही मार्गदर्शन करू नका, खेळाडू वृत्ती दाखवा प्लीज। बिल्कुल प्रोफेशनल खेळाडू आहोत। सैंडी वेट रुकिए आप। सर हाँ, आप भी देखिए कितना रन मिलता है। 6 रनों का इशारा। चला चला, सगळ्यांनी मैदानाचा दावा घ्यायचा आहे। है। 13 रन बन चुके हैं इस समय। सर क्या लगता है कि ये स्ट्राइकर 11 भांडुप को 4 ओवर में कितने रन बनाने चाहिए? जिस प्रकार से ओमकार 11 की बैटिंग लाइनअप है, 48 रन जिस हिसाब से उन्होंने चेस किए, ये देखते हुए आपको क्या लगता है कि 4 ओवर में कितने रन बनाने चाहिए? बिल्कुल 10 के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 40 रन बनाने चाहिए इस विकेट पर। 40 बन गए, बस हो गया, खत्म हो गया खेल। 40 तो बनाने ही चाहिए मेरे हिसाब से। लाजवाब, और एक बेहतरीन शॉट, और इस बार कोई गलती नहीं। सैंडी बैक टू द पेविलियन, दिस विल बी अ बिग फिश।
राहुल आए हैं नए बल्लेबाज और बिल्कुल एक और विकेट गिरा। बिल्कुल भारी के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बिल्कुल कहते हैं ना पांडे जी, शाम की चाय और बल्लेबाजों की राय कुछ अब तक रास नहीं आई है हमें, क्या कहना है आपका? यस एग्जैक्टली, अभी भी यहाँ पर स्ट्राइकर 11 भांडुप यहाँ पर थोड़ी सी संघर्ष कर रही है। थोड़ा सा रन रेट को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, इस तरह से बांध के रखा है इस समय। और बिल्कुल ऑफ स्टंप से ज्यादा बार तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर एक अतिरिक्त रन आता हुआ एक्स्ट्रा के खाते में जुड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बन चुके हैं। खिलाड़ी आउट हुए हैं 3। स्ट्राइकर भांडुप इस समय थोड़ा सा दबाव में। ओह लाजवाब लाजवाब, गुडलैंड पर गिरने के बाद थोड़ी गेंद आगे रखा था और जबरदस्त गेंदबाजी। पारी का ये एक गेंद अभी भी शेष है, एक गेंद शेष है अभी भी। बिल्कुल स्टिल 1 टू गो ऑफ द सेकेंड ओवर, स्टिल 1 बॉल्स टू गो ऑफ द सेकेंड ओवर। इस बार बिल्कुल जड़ में डाली थी गेंद, आगे किया था बिल्कुल। अब जाके कहीं ओवर की समाप्ति हुई। पारी के 2 ओवर इस समय पूरे हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन, यानी कि पांडे जी देखा जाए तो रन रेट इस समय 7 रन प्रति ओवर से बन रहे। तो अब आप कितना स्कोर आंकते हैं? सर, संदीप आचार्य के बाद अब ये जो नाव है स्ट्राइकर 11 भांडुप की, ये बीच मझधार में हिचकोले खा रही है। इसको पार लगाने के लिए अब मैं समझता हूं कि कुछ चमत्कारिक पारी खेलने की ज़रूरत है। अभी भी उनके पास 12 गेंदें हैं और 12 गेंदें बहुत होती हैं यहाँ पर ऐसे फटाफट क्रिकेट में। 12 गेंदों में अगर 2-3 बड़े स्ट्रोक्स भी लगें तो अभी भी मैं समझता हूं कि 35 से 40 रन बन सकते हैं। लेकिन वो रन बनाने होंगे और उतनी ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ओमकार 11 के पास अच्छे गेंदबाज मौजूद हैं। और अब इस समय जो नए गेंदबाज इस समय अंकित, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त शैली के गेंदबाज है, जिनके गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजना काफ़ी मुश्किल का सबब हो सकता है। तो ये देखना काफ़ी रोमांचकारी होगा कौन सी टीम यहाँ पर आगे बढ़ती है। पहली गेंद बिल्कुल सटीक लाइन पर डालते हुए अंकित, बिल्कुल जबरदस्त उनका रनअप है और अच्छी गेंदबाजी, लय में गेंदबाजी करते हुए खारा वाला एंड की ओर से गेंदबाजी हो रही है। तीसरे ओवर का आगाज हो चुका है, लेकिन स्ट्राइकर के बल्लेबाज अभी भी कोई बड़ा शॉट लगाने में कामयाब हुए नहीं है। लेकिन एक सैंडी आचार्य थे जिन्होंने एक बड़ा शॉट लगाया, उसके बाद सभी बल्लेबाज फेल हुए हैं। स्ट्राइक करने की जरूरत है, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। और इस बार बेहतरीन शॉट, लेकिन गेंद हवा में। देखिए 2 रन तो आसानी के साथ चुरा लेंगे। बिल्कुल थोड़े से आगे निकल चुके थे। बिल्कुल अगर आप डीप में खड़े होते ना पांडे जी, तो ये कैच निश्चित ही बन सकता था। जब आप लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे हैं, स्टार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आपको स्टार्ट लेनी होती है। अगर स्टार्ट नहीं ली, आप आगे गए तो यही नश्ते हशर होगा। और यहाँ पर स्ट्राइकर एयर स्ट्राइक करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर टाइम स्ट्रोक नहीं था, मिस टाइम स्ट्रोक था। लॉन्ग ऑफ की दिशा से कैच छूटा। लाजवाब लाजवाब, सुपर से भी ऊपर, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली क्रैकिंग बॉलिंग, जबरदस्त गेंदबाजी बिल्कुल आगे करते हुए। बिल्कुल पता है अंकित, तीसरा ओवर चल रहा है, 3 गेंदें हो चुकी है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरपूर ये टीम ओमकार 11 अपने नौजवान खिलाड़ियों का प्रदर्शन के बलबूते पर हर सप्ताह दर सप्ताह बढ़िया प्रदर्शन करते हुए, पिछले सप्ताह में भी हमने देखा, जनवरी में भी हमने देखा, ये टीम पिछले कोविड के बाद से, जब से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्रिकेट के सीज़न का आगाज़ हुआ है, ये टीम युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरपूर ये टीम काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करके तेज़ी से उभर कर आई है।
बिल्कुल बिल्कुल स्टार कास्ट बनी हुई है टीम, सुर्खियों में आई है। ओह, इस बार मौका बन सकता है फील्डर आते हुए मिड ऑन से, और इस बार कोई गलती होगी नहीं, उनको पता है कि एक और सफलता मिलने। टॉप एज लगा, बिल्कुल विकेट कीपर के सर के ऊपर से गई, मानो 17 से खटरा टला और स्कोर पहुंचा 18। यानी कि पारी का ये तीसरा ओवर भी खत्म हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बने हैं। कीर्ति सर, अब मैं यहाँ पर 35 से 40 रनों की बात नहीं करूंगा, अब मैं अपना टारगेट थोड़ा सा कम करूंगा, क्योंकि अब आखिरी ओवर बची है और स्कोर सिर्फ 18 रन बने हैं। तो आखिरी ओवर में कम से कम मैं समझता हूं कि 30 रन तक तो यहाँ पर स्ट्राइकर लेवल भांडुप को जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फाइट करना चाहिए। बिल्कुल क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है और प्रिडिक्शन सारे फेल है इसके सामने। बिल्कुल प्रिडिक्शन अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल अब जो कुछ करना है कि बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि अब उनके पास 18 रन बने हैं अब तक। अभी भी वो 5 या 10 या 15 रन भी जोड़ लेते हैं तो एक फाइटिंग मैच जरूर देखने को मिलेगा हमें। लाईटच्या पोलवर कोणी चढायचं नाही है भाई। दो रन मिलते हुए, बिल्कुल इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बन चुके हैं। मनोहर गिरकर मंचावर यायचे सर आपण। मनोहर गिरकर सर प्लीज मंचावर या आपण। हो, ये गेंद बिल्कुल वाइट का इशारा, बिल्कुल एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ, बिल्कुल आखिरी ओवर एक रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21-21 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दिस विल बी अ फाइनल ओवर अंडर प्रोग्रेस। फिर एक बार अच्छा शॉट मिड ऑन पर, मौका बन सकता है और ये RUNOUT बैक टू द पेविलियन गाइस। यहां पर कोई रन लेना था लेकिन सफल होकर खेला, लेकिन फाइन लेग पर डिक्लेयर जोन में गेंद गई। एक सिंगल आता हुआ। एक रन इस समय कीमती है स्ट्राइकर्स पांडुप के लिए। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये आखिरी मौका है आपके पास। 3 गेंदें अभी भी आनी बाकी। अच्छी शॉट इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, मौका मिला था, बिल्कुल 1 रन पूरा किया, तेजी दिखलाई, बिल्कुल सिंगल मिलेगा। और एक रन से ओमकार 11 खुश होगा कि पता है कि बड़े शॉट नहीं आ रहे, बड़े शॉट नहीं लग रहे। वो खुशी की बात है ओमकार के लिए। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन बन चुके, 23 रन एट द बोर्ड। और ये बाहरी किनारा लगा जरूर था, बिल्कुल 1 रन मिलेगा। डिक्लेयर जोन में गेंद आई है। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन और आखिरी गेंद का खेल शेष। स्टिल 1 balls टू गो ऑफ द 4th एंड फाइनल ओवर। फिर एक बार एज लगा और एक और डिक्लेयर, और स्ट्राइकर का स्कोर हो चुका इस समय 25 रन बने हैं।
बिल्कुल हम प्रिडिक्शन कर रहे थे कि 30-40 रन बने, लेकिन 25 रन बने हैं पांडे जी। तो 25 और इस समय ओमकार को बनाने हैं 26 रन। तो क्या कहोगे पांडे जी इस मैच के बारे में? रफीक की ये पहली गेंद ऑप्शन के थोड़ी बाहर, बिंदी गेंद से शुरुआत करते हुए रफीक, कसी हुई टाइट लाइन से गेंदबाजी करनी होगी। निखिल जाधव 9 सेकंड पर यश वाघेला मिड ऑफ की दिशा से स्ट्रोक खेला, सिंगल रन लिया, अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला निखिल ने। रफीक सामना करेंगे इस बार यश वाघेला जो कि पिछले मैच में हमने देखा कि मिड विकेट बाउंड्री को टारगेट किया था, जिन्होंने 2 छक्के लगा चुके थे और अपने टीम के लिए अच्छे 2-2 हाथ दिखाए थे। एक अच्छा योगदान दिया था यश ने इस मैदान पर। वाह क्या बात है, कवर की दिशा से खेला, कॉपी बुक स्ट्रोक 1 रन के लिए। बड़ी ही समझदारी भरी क्रिकेट खेलते हैं ओमकार 11 के युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज, एक से बढ़कर एक बढ़िया धमाकेदार बल्लेबाज की लाइनअप उनके पास। गेंदों को उसके मेरिट पर खेलते हैं, अच्छी गेंदों को सम्मान देना, ढीली गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाना, ये भली भांति जानते हैं। और
युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाजों से भरपूर ये टीम, बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 3 रन बिना किसी नुकसान के। धीमी शुरुआत, और धीमी शुरुआत, जैसे ही मैंने कहा धीमी शुरुआत, ये बढ़िया स्ट्रोक है, मिड विकेट बाउंड्री को टारगेट किया एक बार फिर से यश वाघेला ने 6 रनों के लिए। बिल्कुल पांडे जी, देखिए कहाँ ना कहीं ये गेंद थोड़ी ही शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और पूरी तरह से ट्रीट किया उसने वाघेला ने। यस, ये शॉर्ट गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और पूरी तरह से शॉर्ट नहीं थी, लेकिन इस स्ट्रोक को बनाया उन्होंने, तो बढ़िया फुटवर्क यहां पर देखने को मिला यश वाघेला का। ये देखिए ताकत भी है, दूसरी तरफ नजाकत भी है, क्योंकि स्ट्रोक लगाने के बाद किस प्रकार से समझदारी भरी बल्लेबाजी का उन्होंने परिचय दिया। और ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है, देखते ही देखते 10 रन बन चुके हैं। तो बड़े ही आसानी के साथ मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट कैसे लेना है, ये ओमकार 11 के युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज जानते हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा कि 3 रन बने थे और एक बड़े स्ट्रोक की जरूरत है, धीरे से एक स्ट्रोक बड़ा लगा लिया, 6 रन बना लिए, एक सिंगल ले लिया, 10 रन, ओवर समाप्त। तो धीमे धीमे स्कोर की तरफ बढ़ते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाज हैं, अच्छे गेंदों को सम्मान देना जानते हैं, ढीली गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भी भेजना जानते हैं। तो यही एक क्रिकेट किस तरह से खेलनी चाहिए उसका परिचय देते हुए निखिल के बल्ले से निकला हुआ यह स्ट्रोक स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से 2 रन का इशारा अंपायर का। वाह, जबरदस्त जबरदस्त क्रिकेट यहां पर ओमकार 11 के बल्लेबाजों द्वारा, ओमकार 11 के खिलाड़ियों द्वारा। गेंदबाजों ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की है। पिछले 6 क्रिकेट प्रतियोगिताओं में इन्होंने हिस्सा लिया। मुझे अभी अभी खबर लगी कि 5 में फाइनल में पहुंचे हैं। तो वो क्यों पहुंचे हैं, यहाँ पर उनके प्रदर्शन से आपको देखकर मालूम पड़ता होगा। और एक से एक अच्छे बल्लेबाज उनके पास मौजूद है। उनकी टीम के कप्तान राहुल चांदोरकर, जिनके बल्ले से हमने रन बरसे थे इसके पहले वाले मुकाबले में। उनके पास सचिन जैसा एक विस्फोटक बल्लेबाज है, उनके पास अजय है। और ये गेंद मिस टाइम स्ट्रोक है, जबरदस्ती का खेला हुआ ये स्ट्रोक था। यहाँ पर अधिक स्वागत करतो आणि अजूनही रांगोळी स्पर्धा चालू आहे। डीजे कॅरी ऑन। रंग तुझे मनाने काय करताय। नए बल्लेबाज टीम के कप्तान राहुल इस समय नॉन स्ट्राइक रेंज पर, स्ट्राइक पर यश वाघेला 1 6 लगा चुके हैं अपनी टीम के लिए। और ये बढ़िया तरीके से खेला हुआ है स्ट्रोक, गेंद पेड़ पर टकराई, डिक्लेयर जोन में गई, इसके ऊपर 1 रन घोषित किया अंपायर नासिर शेख साहब ने। 1 रन के साथ टीम का स्कोर इस समय जा पहुंचा है 13 रन। यश वाघेला इत्मीनान से बल्लेबाजी करते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी। अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं, व्हाइट बॉल घोषित करने में। टीम के स्कोर में 1 रन बढ़ेगा, अतिरिक्त रन संख्या में भी 1 रन बढ़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये बढ़िया स्ट्रोक, वाह क्या बात है, चाबुक स्ट्रोक 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। डीजे वैभव इन द मिक्स। फिर से यशस्वी होते हुए बढ़ता हुआ स्कोर अपनी टीम का पहुंचाया है 20 रनों पर। और देखिए वाह क्या सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। और ये ओवर थ्रो, एक फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला। स्कोर जाकर पहुंचा 22 रन, सिर्फ और सिर्फ 4 रनों की दरकार। ओनली ओह
ओहो, अच्छी गेंद थी, अतिरिक्त उछाल वाली ये गेंद थी। बल्लेबाज कप्तान राहुल ने जाने दिया इसे विकेट कीपर के हाथों में। ओव्हर की समाप्ती। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 22 धावा, 24 धावा, 22, 4 पाहिजे आहेत, 22 धावा। 12 चेंडूमध्ये 4 धावांची गरज। 12 चेंडू, यश वाघेला एक बार फिर से स्ट्राइक पर, सिर्फ 4 रनों की दरकार। किस तरह से एंड करते हैं ये देखना होगा। क्या सिक्सर लगाकर एंड करेंगे, और ये सिक्सर लगा के एंड किया, अपनी टीम को धमाकेदार तरीके से फाइनल में पहुंचाया। वो यश